हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अंडमान सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर की जर्नी दिखाई, एयर इंडिया का फूड रिव्यू दिया और क्या कोविड गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, उसके बारे में बताया। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। एयरपोर्ट से सीधे हम निकल पड़े हमारे गेस्ट हाउस में, जो एयरबीएनबी की तरफ से था। मैंने फर्स्ट टाइम एयरबीएनबी लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एयरपोर्ट से 5 मिनट्स की ड्राइव पे था, डेयरी फार्मिंग जगह वहाँ पे। और ये काफ़ी अच्छा एकोमोडेशन था, बहुत क्लीन था। और इसमें एक बड़ा हॉल था, किचन था, डाइनिंग स्पेस थी, बेडरूम था, बहुत क्लीन बाथरूम्स थे और पीछे बहुत अमेजिंग व्यू था। इस एकोमोडेशन की जो सबसे ख़ास बात थी, इसमें एक छोटा सा रूफ टॉप दिया था, जहाँ से बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता था सी का। अगर आप ये एकोमोडेशन बुक करना चाहते हो तो एयरबीएनबी पे काला पानी स्टे करके है। अदरवाइज़ मैं जिनका है उनका इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट करके हम निकल पड़े पोर्ट ब्लेयर घूमने। हमको लंच करना था, तो पास में एक छोटा सा फास्ट फूड रेस्टोरेंट था, डाउनटाउन करके। वहाँ का फूड बहुत रिजनेबल था और बहुत अच्छा चाइनीज़ हम लोग को खिलाया। लंच करके हम निकल पड़े क्रोगलिन बीच की तरफ। वहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि जेट स्की हो गया, बोटिंग हो गई, और भी कई चीज़ें होती हैं। बीच पे आपको बुकिंग काउंटर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जेट स्की या बोटिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। जेट स्की का प्राइस अराउंड 1000 होता है और बोटिंग का मुझे आइडिया नहीं, बट मेरे ख्याल से वो भी 300-400 पर पर्सन होना चाहिए। मैं जब 4 साल पहले अंडमान गई थी, तो मैंने गॉर्डन में 350 में जेट स्की किया था। आई डोंट नो अभी प्राइस बढ़ गया है और शायद एसोसिएशन का कोई फिक्स रेट हो गया है, तो बार्गेनिंग पॉसिबल है कि नहीं। कॉर्बेट कोव से निकल पड़े चिड़िया टापू की तरफ सनसेट देखने के लिए। रास्ते में बहुत ब्यूटीफुल रेनबो भी देखने को मिला। और चिड़िया टापू के ही पास में एक और बीच है, मुंडा पहाड़ बीच। पहले हम वहाँ पे गए। मुंडा पहाड़ वॉज वन ऑफ द बेस्ट बीचेस आई हैव एवर विजिटेड। बहुत ब्यूटीफुल था और बहुत सुंदर मैंग्रोव्स थे और बहुत क्लीन वाटर था। और सनसेट पॉइंट ये भी है, बट क्योंकि बहुत क्लाउडी था तो हम सनसेट नहीं देख पाए। ऑफ कोर्स हम जून के मंथ में गए थे और रेनी सीज़न होता है, बट बहुत ब्यूटीफुल था। अगर आप आए इधर चिड़िया टापू तो मुंडा पहाड़ जरूर जाए।
हम निकल पड़े चिड़िया टापू के लिए। चिड़िया टापू पे भी हमको सनसेट नहीं देखने को मिला क्योंकि बहुत क्लाउडी था, बट हमने वहाँ पे कोकोनट वाटर और ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय किया। और बीच मिला कोरिया घाट, हमने वहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद हम एक जॉगर्स पार्क है वहाँ भी गए। जॉगर्स पार्क में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट वहाँ से बहुत ब्यूटीफुल आपको एयरपोर्ट का व्यू दिखता है। अगर आपको मौका लगे तो जॉगर्स पार्क भी जरूर जाइएगा। टाइम कम और मेरी बेटी की RT-PCR रिपोर्ट नहीं आई थी एयरपोर्ट वाली, तो हम थोड़ा डाउट में थे, तो बहुत सी इंपॉर्टेंट जगह नहीं जा पाए, जिसमें सेलुलर जेल भी था। बट मैं 4 साल पहले सेलुलर जेल विज़िट कर चुकी थी, तो वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह। अगर आप पोर्ट ब्लेयर जाए तो सेलुलर जेल ज़रूर जाए। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम हो तो आप रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड जा सकते हैं। नॉर्थ बे आइलैंड में वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और सी वॉक। इसकी टिकट्स आपको राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिल जाती हैं। इसके अलावा आप जॉली बॉय आइलैंड या फिर रेड स्किन आइलैंड भी जा सकते हैं। ये दोनों 6 मंथ्स ऑल्टरनेटिवली ओपन रहते हैं। सीरीज़ की नेक्स्ट पार्ट में है मेरी पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक की जर्नी और हैवलॉक की मेरी आइटिनरी।